हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में मैं आप लोगों को कक्षा 9 के गणित विषय का जो आपका प्रश्नावली 2.5 है उसी से संबंधित प्रश्न नंबर 11 के बारे में आप लोग को सोल्यूशन करना सिखाऊंगा। दोस्तों, जो आपका प्रश्न नंबर 11 है उसमें दिया हुआ है गुणनखंड कीजिए, यानी कि आपको यहाँ पर एक बहुपद दे दिया गया है और आपको दोस्तों बोला जा रहा है क्वेश्चन के माध्यम से कि आप इस बहुपद का गुणनखंड करके बताइए कि इसका गुणनखंड कितना होगा। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे बहुपदों का जो गुणनखंड है वो करना हम लोगों ने सीख चुका था सर्वसंख्या की सहायता से, यानी कि उन बहुपदों के गुणनखंड में हम लोगों ने सर्वसंख्या का प्रयोग किया था। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, हम लोग जो यहाँ पर ये बहुपद देख रहे हैं, इस बहुपद को अच्छे से पहले देख लेंगे और देख कर ये पहले सोचेंगे कि जो हमारा दिया हुआ ये जो बहुपद है वो भी किस सर्वसंख्या पर आधारित है। क्योंकि दोस्तों, इस बहुपद का जो गुणनखंड है हम लोग बिना सर्वसंख्या की सहायता से नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि ये जो आपका बहुपद है वो किस सर्वसंख्या पर डिपेंडेंट है। जब दोस्तों आप लोग ये पकड़ सकते हैं कि हमारा ये जो बहुपद है वो किस सर्वसंख्या पर डिपेंडेंट है, तो आप लोग बिल्कुल सरलता पूर्वक इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। अन्यथा आपको ये निकालने में बहुत ही क्या होगा दोस्तों, प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं दत्त बहुपद है। ठीक, दत्त का मतलब होता है दिया गया। तो आपका दिया हुआ जो बहुपद है वो है 27x³ प्लस y³ प्लस z³। यहां से 16 में लिखेंगे, पहले दत्त बहुपद है उसके बाद उतार लेंगे -9xyz। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये किस सर्वसंख्या पर डिपेंडेंट है। तब जाकर क्या करेंगे, उस सर्वसंख्या को यहाँ पर लागू करेंगे, तब ना लिखेंगे कि हाँ हमने इस सर्वसंख्या की सहायता से इसका क्या किया है, हमने गुणनखंड किया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना है, आप लोग देखिए, जो इस बहुपद का जो पहला पद है वो है आपके पास 27x³। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको इस रूप में लिखते हैं, यानी कि क्यूब। यहाँ पर जो x है इसको हम लोग यहाँ पर x के रूप में क्या करते हैं, रख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों देखिएगा यहाँ पर ये जो 27 है ना आपका 27 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा कुछ करते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ मान रखते हैं जिसका क्यूब करने पर, घन करने पर हमें 27 प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होगा कि आप लोग यहाँ पर 27 का घनमूल निकाल लीजिए। तो 27 का जो घनमूल है वो निकल कर आएगा 3, और जब आप लोग 3 का क्यूब करिएगा, घन करिएगा, आपका जो घन होगा 3 का वो निकल कर आ जाएगा 27। तो हम लोग लिख लेते हैं इस रूप में, यानी 3x³ ठीक है, तो एक पद इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x³ प्लस, उसके बाद देखिए y³ है तो लिखेंगे दोस्तों इस तरीके से, यहाँ पर y³, यहाँ पर क्यूब ऊपर में लिख दे दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इस तरीके से, और इसके साथ कौन है दोस्तों, z है ना, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे z और उसके बाद है क्यूब है। आप फिर क्या चाहिए, -9xyz। तो दोस्तों इसके आगे का है का नहीं है इसके बारे में हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आप ये वाला स्वरूप देख रहे हैं 3x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब है, तो इसमें दोस्तों आप लोग ये देखकर सोचिए कि ऐसा कुछ सर्वसंख्या है जिसमें 3 गो जो पद है वो क्यूब के रूप में है, क्यूब में, और साथ ही एक पद और है जो माइनस के साथ क्या है, वो कनेक्टेड है। तो आपको दोस्तों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर मानना पड़ेगा, मान लेते हैं कि जो 3x आपका वो a है, जो y है वो आपका b है, और जो z है वो आपका c है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग a³ प्लस b³ प्लस c³। ठीक है, तो अब दोस्तों देखिए इसका कुछ फार्मूला होगा a³ प्लस b³ प्लस c³, इसके अगला कुछ पद, तो दोस्तों इसके आगे जो पद मिलेगा वो मिलेगा आपको इस रूप में -3abc। देखिएगा एक सर्वसंख्या होता है जिसका मान होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो दोस्तों आपका ये भी मान दिया हुआ है -9xyz, लेकिन आपको यहाँ पर जो सर्वसंख्या में जो मान है वो दिख रहा है -3abc, और यहाँ पर दिख रहा है -9xyz। तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों क्या कर सकते हैं, गड़बड़, लेकिन यहाँ पर आप लोग 100% ये श्योर है कि यहाँ पर 27x³ y³ प्लस z³ आपके
इस सर्व संख्या के तीन पद कौन, तो ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब पर क्या है, यह आधारित है। कैसे, तो देख सकते हैं। हर एक बात को समझिएगा। यहाँ पर 3x का क्यूब यानी ए क्यूब, y का क्यूब यानी कि बी क्यूब और z का क्यूब यानी कि सी क्यूब। अब बाकी आगे को पद है किया है और इस सर्व संख्या में भी एक पद है लेकिन इस रूप में नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जितना हमें समझ में आ रहा है उसकी सहायता से क्या करते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम लोग लिखेंगे, चूंकि सर्वसमीका कौन सा संख्या, देखिए हाई वाला लगाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर। आगे और कॉपी पर नहीं आटे तो नीचे लिखेगा। देखिए इसका मान कितना होता है दोस्तों, इसका मान होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, यही होता है। लिख सकते हैं चूंकि सर्वसमीका हाथना के प्रयोग से, यानी इसी सर्वसंख्या की सहायता से क्या किया है, आपने इसका गुणनखंड करने का प्रयास किया है। तो सिंपली रूप से दोस्तों इसको ऐसे लिखेंगे, जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है इसको ऐसे लिख लेंगे हम लोग, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से। देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, जो 27x क्यूब है हमने क्या लिया, 3x का पावर क्यूब, तो ले लेंगे 3x का पावर क्यूब आप प्लस उसके बाद y क्यूब है ना, तो y क्यूब तो लिखेंगे y क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा y क्यूब आप प्लस z का होल क्यूब, तो यहाँ पर लिखेंगे z का होल क्यूब। लेकिन आपको अगला पद दोस्तों नहीं समझ में आ रहा है कि ये 3abc के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं है, तो आप लोग सर्वसंख्या की सहायता से बनाओ। सर्वसंख्या क्या है यहाँ पर, तो -3abc है ना। अगर दोस्तों आप लोग को यहाँ पर कुछ अगर दिक्कत होगा, कहिएगा सर एक में सब सर्वसंख्या मतलब कि आगे हमको समझ में नहीं आ रहा कौन कौन मेन होगा, तो आप लोग यहाँ पर कलर चेंज कर देना, तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब देख लीजिए अब क्या है, ठीक ठाक है, करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको संतुलित करेंगे -3abc को, तो लिखेंगे -3। a क्या है आपके पास, देखिए a क्या है दोस्तों, 3x है ना, 3x, तो लिखेंगे 3x। b है ना, अगला b है, तो b क्या चीज दोस्तों, देखिए b क्या है आपके पास, y, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग y, ठीक है। z क्या है आपके पास, तो दोस्तों यहाँ पर सॉरी c क्या है आपके पास, तो c है z, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग z। देख सकते हैं हो चुका, 3x के पावर क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। अब देखिए ये जो मान है वो किसके इक्वल है, ये जो मान होगा इसी के आधार पर आपने ये वाला लिया है, ये वाला स्वरूप है। अब देखिए कि ये मान किसके इक्वल है, तो ये मान इतना के इक्वल है। और सब में क्या दिखाई दे रहा है, ए बी सी मतलब ए बी सी, और आपने क्या माना, तो ए को 3x माना, मतलब मन में उतना मतलब दिखाना नहीं है, मन में बी को y माना और सी को z माना। तो भाई बोरे जहां जहां आपका एबीसी है वहां पर ए बी सी का क्या करिए आप लोग मान रख दीजिए इस तरीके से। देखिए जैसे मैं बना रहा हूं आप लोग के लिए, तो यहाँ पर इसका जो मान होगा इसके इक्वल होगा, तो लिखेंगे a है तो लिखेंगे 3x आप प्लस b कौन है भाई, तो b है आपका y, तो लिखेंगे y आप प्लस j, यहाँ पर c कौन है, तो c है आपका ये वाला z, तो लिखेंगे z इनटू उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे थोड़ा सा बड़ा कोष्ट देकर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस b होगा आपका कौन, तो y, तो लिखेंगे y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर c कौन होगा, तो z, तो लिखेंगे z का होल स्क्वायर माइनस ए बी, तो a का स्थान पर हो जाएगा 3x और b का स्थान पर हो जाएगा y, और उसके बाद फिर है बी सी, तो b हो जाएगा y और c कौन होगा दोस्तों आपका, c है आपका z ना, समझते ना, तो c हो जाएगा आपका z। अब माइनस कितना हो जाएगा ए सी, तो माइनस a कितना है आपका 3x, तो लिखेंगे 3x, और c कितना है c z है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग z, और इसको ऐसे कोड से क्या करेंगे हम लोग बंद कर देंगे। इस तरीके से लिख सकते हैं 3x प्लस वाई प्लस जेड,
और उसके बाद देखिए 3x का स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं 3 के 9x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल कर आएगा y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर करेंगे तो निकल कर आएगा यहाँ पर z का होल स्क्वायर माइनस 3x को y से मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा माइनस 3xy माइनस को z से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस yz और माइनस 3x को z से मल्टीप्लाई कीजिए तो होगा माइनस 3xz। और इस तरीके से देख सकते हैं कि आपका दोस्तों ये गुणनखंडित ये वाला मान आपका हो चुका है। तो कैसे कैसे मैंने किया तो आप लोग आराम से यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन में जो बहुपद दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे दत्त बहुपद है, यानी दत्त मतलब दिया हुआ जो बहुपद है उसको हमने यहाँ पर उतार लिया। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास जो बहुपद मिला हुआ है क्वेश्चन से ये किस सर्वसंख्या पर डिपेंडेंट है, हमको ये पता करना है। तो दोस्तों हमने पता कर लिया अपने माइंड से कि ये जो हमारा बहुपद है वो इस सर्वसंख्या पर आधारित है। तो जिस सर्वसंख्या पर आधारित है वो दोस्तों हम लोग सर्वसंख्या दिखा देंगे जिससे कि कोई आपको काटे नहीं। तो यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि सर्वसंख्या इतना बराबर कितना होता है, इतना होता है के प्रयोग से। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इस स्वरूप को इस रूप में ढाल दिया, ढाला तो हमने इस रूप में ढाल दिया। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर ब्लैक कलर से यहाँ पर जो माने यहाँ पर हमने उतार लिया और इसी को हमने इस रूप में ढाल दिया। देखिए संतुलित हो गया। 3 को 3x से गुणा करेंगे तो 3 के 9x और y को z से गुणा करेंगे तो 9xyz है ना, सही। माइनस है तो माइनस, तो संतुलित में है। अब देखिए ये जो मान है वो इतना के इक्वल है, जबकि यहाँ पर बराबर हम दिए हैं क्योंकि सब बराबर है, कोई एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। तो फिर बराबर में लिखा इतना, क्यों? क्योंकि सब मनवा का है इसके बराबर है तो इतना, और इतना से हमारा गुणनखंडित हो चुका इतना। तो दोस्तों इसी तरीके से क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो इनका गुणनखंडित सर्वसंख्या की सहायता से आप लोग को करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज का ये क्लास बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को इस बहुपद का गुणनखंड करना बिल्कुल सरल तरीके से आ चुका है, तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।